एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एवी पब्लिक स्कूल। आज हमको पढ़ना है क्लास 7 का जो मैथ्स का सिलेबस ओवरव्यू है कि हम लोग क्लास 7 के मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं वो हम लोग को देखना है। ठीक है, तो हियर आवर फर्स्ट चैप्टर इज इंटीजर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न व्हाट इज इंटीजर्स। इंटीजर्स इज मेनली combination of all whole numbers and negative numbers। कॉम्बिनेशन जो इंटीजर होता है वो क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है ऑल होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर। यहाँ पे होल नंबर हमने क्यों बोला है? क्योंकि इसमें क्या है? जीरो इंक्लूडेड है। 1, 2, -2, -3 ये सब क्या है? इंटीजर्स है। इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है कि हम लोग को प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स इसमें पढ़ने हैं हम लोगों को। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है और क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़नी है। ठीक है, एंड सेकेंड वी हैव फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स में हम लोग को पढ़ना है। एज वी नो फ्रैक्शन इज a number in the form of a by b where a and b is natural number। हम लोग को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कि फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल we have 4/10, it is in the form of fraction, so if we have to convert 4/10 into decimal, so यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा इन डेसिमल। ये किस फॉर्म में है? डेसिमल फॉर्म में है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। थर्ड वी हैव डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में हम लोग को पढ़ना है मीन, मीडियन एंड मॉड। इसमें हम लोगों को पढ़ना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग का इस टाइप में कॉमा वगैरह में दिया रहेगा 4, इसका कैसे मीन निकालते हैं और जब से दिया रहेगा तो इसको हम लोग को कैसे निकालना है। सेकेंड वी हैव मीडियन। मीडियन हमको निकालना है और मॉड निकालना है। इस चैप्टर में हम लोग को सीखना है। थर्ड वी हैव सिंपल इक्वेशंस। सिंपल इक्वेशंस विच इज इन द फॉर्म ऑफ सिंपल इक्वेशन। इसमें हम लोग को निकालना है नॉर्मल इक्वेशंस में x की वैल्यू, y की वैल्यू। We have to learn in this chapter the value x की वैल्यू वन वेरिएबल में कैसे निकालते हैं सिंपल इक्वेशंस में। फिफ्थ चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है लाइन्स एंड एंगल्स। ओके, सपोज वी हैव अ लाइन, इस पे कैसे कैसे एंगल्स बन सकते हैं। हम लोग को पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये क्या हो गया? इट इज अ लाइन। और ये क्या हो गया? एंगल हो गया। ये क्या हो गया? लाइन हो गया। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है लाइंस और एंगल्स के बारे में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है, जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इन सब के बारे में हम लोग को किसमें पढ़ना है? चैप्टर 5 के लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ना है। इन चैप्टर 6 हम लोग को पढ़ना है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। हम लोग को पता है कि ट्रायंगल क्या होता है। द क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। ठीक है, तो हम लोग को पढ़ना है व्हाट इज ट्रायंगल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, व्हाट इज इट्स प्रॉपर्टीज। सपोज वी हैव अ टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस of sides and on the basis of angles। इन सब के टाइप्स, इनके 3 टाइप्स होते हैं, इनके 3 टाइप्स होते हैं ट्रायंगल्स में। फिर इसकी मेनली 2 प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी की द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री and the sum of any 2 sides of a triangle is always greater than the third side of the triangle। okay, यहाँ पे पढ़ना है चैप्टर 7 में हम लोग पढ़ना है कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्रायंगल। सपोज वी हैव 2 ट्रायंगल
उसको किसमें पढ़ना है हम लोगों को? चैप्टर 7 में कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्रायंगल्स में पढ़ना है। इन चैप्टर 8 वी हैव कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज में कुछ प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ये सब कुछ आता है। प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, हम लोग को फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, इसमें पढ़ना है। सीपी, एसपी के बारे में पढ़ना है। ये सब की कौन से चैप्टर में पढ़ना है? लोग कंपेयरिंग क्वांटिटीज में पढ़ना है। चैप्टर 9 में हम लोग को पढ़ना है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में हम लोग को पढ़ना है सेम प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन द सम ऑफ टू रेशनल नंबर। जब हम दो रेशनल नंबर को प्लस करते हैं तो क्या होता है? जब दो रेशनल नंबर को प्लस करते हैं तो क्या जो सम आता है वो रेशनल नंबर आता है, उसको हम लोग कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं a प्लस बी प्लस ए। अगर हम a प्लस बी को प्लस करेंगे तो क्या वो इक्वल होगा b प्लस ए, इसमें रेशनल नंबर में। इन सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कौन से चैप्टर में? रेशनल नंबर में पढ़ना है। ठीक है, फिर हम लोग को पढ़ना है रेशनल नंबर में रेसिप्रोकल, एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर। इन चैप्टर 10 वी हैव टू स्टडी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, व्हाट इज प्रैक्टिकल ज्योमेट्री? प्रैक्टिकल ज्योमेट्री हम लोगों को देखना है, प्रैक्टिकली करके ज्योमेट्री को देखना है। हम लोग को अपने इंस्ट्रूमेंट से देखना है सही करके कि कैसे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में कैसे ट्रायंगल्स बनते हैं, कैसे रेक्टेंगल्स बनते हैं, कैसे स्फीयर्स बनते हैं। इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है कौन से चैप्टर में? चैप्टर 10 विच इज प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इन चैप्टर 11 हम लोगों को पढ़ना है व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में हम लोग को फिगर दिया है A, B, C। सपोज दिस इज स्टैंडर्ड, हम लोग को निकालना है पेरीमीटर ऑफ द गिवन ट्रायंगल। अगर हम लोग इसका पेरीमीटर निकालना है या फिर एरिया निकालना है या फिर किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकालना है या फिर पेरीमीटर निकालना है या फिर किसी स्क्वायर का निकालना है पेरीमीटर या फिर एरिया, तो किस में आता है? मेंस्ट्रुएशन में आता है। हम लोग को कौन से चैप्टर में पढ़ना है? सबके एरिया के बारे में मेंस्ट्रुएशन चैप्टर में पढ़ना है। इन चैप्टर 11 वी हैव अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्लस पढ़ना है, माइनस पढ़ना है। डिवाइड करते हैं तो क्या होता है और मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्लस करते हैं, माइनस करते हैं तो क्या होता है, ये हम लोग को चैप्टर 12 में पढ़ना है। इन चैप्टर 13 वी हैव एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर, सपोज वी हैव 4 into 4 into 4, 5 into 5 into 4। इसको हम लोग को क्या छोटी में हम लोग कैसे इसको लिख सकते हैं? हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 1 2 3 4 by 5 का पावर 4। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या हो गया? इसको हम लोग कहते हैं पावर। इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है चैप्टर 13 एक्सपोनेंट एंड पावर में। इन चैप्टर 14 हम लोग को पढ़ना है सिमेट्री के बारे में। सिमेट्री जैसे जब कोई भी एक स्ट्रेट लाइन होती है उसकी पीछे उसकी क्या मिरर इमेज बनती है, इसके पीछे इसकी कौन सी मिरर इमेज बनेगी, इसकी कौन सी सिमेट्रिक लाइन बनेगी, इसके बारे में हम लोग को इंट्रोडक्शन दिया हुआ है चैप्टर 14 के सिमेट्री लाइन में। इन चैप्टर 15 हम लोग को पढ़ना है 3 डायमेंशनल शेप। 3 डायमेंशनल शेप पढ़ने से पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि 2 डायमेंशनल शेप क्या होता है। दिस इज अ रेक्टेंगल एंड दिस इज अ, ये क्या है? 2D शेप है। दिस इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल फिगर एंड 3 डायमेंशनल फिगर होता है क्यूबाइड, क्यूब, ये सब क्या होता है? स्फीयर। इट इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल शेप। और 2 डायमेंशनल शेप्स होते हैं रेक्टेंगल, ट्रायंगल। मोरो ऑनवर्ड्स हम लोगों को पढ़ना है चैप्टर 1 इंटीजर, ऑल प्रॉपर्टीज, ऑल डिफिनीशंस ऑफ इंटीजर्स और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास।